बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर क्लास है। आज हमने एक्सरसाइज 7.7 स्टार्ट करनी है। इसमें हमने प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की टू कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन है कि अगर ए और बी एम्प्टी हो, यानी सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तब हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और अगर इनमें से चंद एलिमेंट कॉमन हो तो फिर इसका प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, इसका फार्मूला आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये सैम्पल स्पेस दिया गया है। इसके 9 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 9। ये ए है और ए के एलिमेंट 4 हैं। ये सेट बी है और सेट बी के एलिमेंट 3 हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है क्या सेट ए और सेट बी में कोई एलिमेंट कॉमन है। अब इसमें देखें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले इधर हम इसका फार्मूला लिख लेंगे। इधर हम लिखेंगे वी नो दैट ये आ जाना है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसका फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस प्लस ये आ जाएगा नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए कितना है हमारे पास 4, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 9 प्लस नंबर ऑफ बी है 3, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 9। तो इसको हम प्लस कर लेते हैं। 9 इसका एलसीएम आ जाएगा 4 प्लस 3। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, इसका हमारे पास आंसर आ गया 4 प्लस 3 7, 7 ओवर 9। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, इसका आंसर आ गया 7 ओवर 9। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है अ बैग कंटेन 10 रेड मार्बल्स और 30 हैं वाइट मार्बल्स, और इसमें जो ब्लैक मार्बल हैं वो 20 हैं। अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एदर रेड और वाइट। यानी हमने रेड या वाइट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। जब और आ जाता है तो ये आपने याद रखना है, तब हमने प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम ए इवेंट रेड बॉल रख लेते हैं और बी इवेंट वाइट मार्बल रख लेते हैं। बॉल नहीं है, मार्बल रख लेंगे। अब उसके बाद ये हम स्टार्ट कर लेते हैं जी। ए इवेंट रेड मार्बल, और जो रेड मार्बल है वो 10 है और वाइट मार्बल वो 30 हैं। बी हमने इवेंट रख लिया वाइट मार्बल का। तो इसका मतलब है हमने प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी ये फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, इसका फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जो रेड और वाइट में तो कोई कॉमन एलिमेंट होगा नहीं है, यानी जो रेड है वो वाइट नहीं है, जो वाइट है वो रेड नहीं है, इसलिए यही फार्मूला इस पर इस्तेमाल होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो बराबर होता है नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये हो जाएगा नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो ये आ जाना है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए है
नंबर ऑफ़ ए 10, तो ये आ जाएगा 10/60 प्लस नंबर ऑफ़ बी ये है 30, तो ये आ जाएगा 30/60। 60 हम एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 10 + 30, तो 10 + 30 ये आ जाएगा 40, 40/60। ये 0 से 0 कट जाएगा और प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, इसको हम मुख्तसर कर लेंगे। ये 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, यानी कि ये 2/3 ये इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का आंसर आ गया। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो सैम्पल स्पेस है वो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर हैं, तो यानी 1 से लेके हमने 50 तक ये नंबर लिख लिए, तो इसके नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस बनेंगे 50। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है मल्टीपल्स ऑफ 3 और मल्टीपल्स ऑफ 5। इसकी प्रोबेबिलिटी कहा हुआ है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट ए इवेंट मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी हमने वो नंबर लिखने हैं जो 3 पे डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट 50 नंबर में से हमने उन नंबर्स को लिखना है जो 3 पे डिवाइड हो जाएंगे। तो ये वाले सारे नंबर हमने लिख लिए जो 3 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो ये नंबर ऑफ ए हो जाएगा 16, और जो बी इवेंट है वो है मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी वो नंबर जो 5 पे डिवाइड होंगे। ये सारे नंबर हमने लिख लिए जो 5 पर डिवाइड होते हैं। तो ये नंबर ऑफ बी हमारे पास आ गया 10। अब इसमें ए और बी में ये एलिमेंट कॉमन हैं, ये वाले हमने एलिमेंट कॉमन लिख लिए। अब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने एलिमेंट कॉमन है? 1 2 3, यानी 3 एलिमेंट कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इधर हम फार्मूला लिख लेंगे। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब क्योंकि इनमें एलिमेंट कॉमन है इसलिए हम लिखेंगे माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका फार्मूला होगा नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। इसका फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। इसका फार्मूला आएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए ये हमारे पास 16 और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 50। नंबर ऑफ बी है 10, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 50 माइनस ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स की तादाद है 3, तो ये हो जाएगा 3/50। ये हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50, हम एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 16 + 10 - 3, तो ये आ जाएगा 26 में से 3 गया 23/50। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, इसका आंसर आ गया 23/50।